फाइनली पिछले 2 सालों की अनथक किस्म की मेहनत के बाद आकिब नबी की लॉटरी लग गई, उनका नाम आ गया। जसप्रीत बुमराह को वो रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन टेस्ट स्क्वाड के अंदर। 29 ईयर्स की आकिब नबी की एज है और पिछले 2 सीज़न जो रणजी ट्रॉफी के हैं ना, ओहो हो, भाई साहब ने 104 विकेटें ली हैं पिछले 2 सीजन्स में। ठीक है, रॉ पेस है, लाइन लेंथ कमाल। जिस पिछला सीज़न जो था इससे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक है ना बाय द वे, तो जिस सीज़न में जम्मू एंड कश्मीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जीता था रणजी ट्रॉफी, उस सीज़न में आकिब ने 60 विकेट्स ली हैं, 60। और ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स कि जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की टीम को पार करवा दी लाइन, विनिंग लाइन जो है ना रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी जीतना मतलब ये आप ना समझें कि इंडियन कैप हासिल करने के नेक्स्ट लेवल पर ये होता है, उससे नीचे के रणजी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंसेस। ये एम होता है किसी भी एक लड़के का जो कि इंडियन क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो कि मैंने रणजी खेलनी है और मैंने रणजी खेलकर ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी है कि मैं इंडियन टीम में चला जाऊँ। आकिब नबी ने ये किया और अब आकिब नबी को चांस मिल गया। भाई देखिए, आकिब नबी जो हैं अभी श्रीलंका ए के अगेंस्ट जो 4 डे मैचेस थे इंडिया ए का जो स्क्वाड था श्रीलंका में, उसमें भी ही वॉज देयर। तो उन्होंने कुछ 1 विकेटें ली थी 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में और ये उनकी मेडन जो है वो टेस्ट कॉलअप है। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज हैं, तीसरा कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और गुरनूर बरार, ये 3 ऑलरेडी इंडियन स्क्वाड के अंदर फास्ट बॉलर्स हैं। चौथे अब आकिब नबी हैं। आकिब नबी का डेब्यू हो जाता है तो वो डेफिनेटली फिर जम्मू एंड कश्मीर से पहले क्रिकेटर बनेंगे जो इंडियन नेशनल साइड में आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, खेलेंगे। तो इट वुड बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर आकिब नबी। बाकी हिज परफॉर्मेंसेज आर ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, मेहनती लड़का है। रांची में मैंने उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज देखी हैं, ही इज़ गुड। वो ज़ाहिर बात है, अब आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना एक ज़रा प्रेशर होता है, अपना एक ज़रा मौल माशरा होता है, वहाँ पर ज़रा डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं। तो मे बी इट वुड टेक हिम अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन लड़का टैलेंटेड है, लड़के में स्किल सेट है फास्ट बॉलिंग का। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना फास्ट बॉलिंग के सारे, वो भाई साहब के अंदर हैं। अब आई होप कि वो कर जाए परफॉर्म। ये मेन चीज़ होती है ना, कई दफ़ा आपकी क्रिकेट में ना मैंने देखा है यार उस्ताद, स्किल सेट, टैलेंट, ठीक है, आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे समहाउ द अदर लगता है कि ये 50% होती हैं। मेरा 50% आपकी लक भी होती है, किस्मत। बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का प्लेयर है पाकिस्तान और इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में। बड़े बड़े रन्स हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला ना, वो चल नहीं सके, वो नहीं चल सके। इसमें अब क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे सोच रहा था कि जहाँ आकिब नबी को ले लिया है, तो मेरे ना दिमाग में वो पता नहीं कौन सी मूवी है, उसका वो सीन आ गया कि मालिक जहाँ इतना खर्चा कर रहे हो तो एक चिप्सों का पैकेट भी ले लो। तो जहाँ आकिब नबी को चांस दे दिया तो वो सरफराज बेचारे को भी कोई गुस्सा वसा लो यार। अब तो उसने इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी बॉडी को, मैं तो हैरान परेशान हो गया। मैं सोच रहा था, मैं कहा इनका कोई तीसरा भाई भी है जो क्रिकेट खेल रहा है, इसका तो पता ही नहीं था मुझे। और बाद में पता चला है वो सरफराज की अपनी फुटेज, वो तस्वीरें हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जाकर देखें ज़रा। मतलब वो गुल्लू मुल्लू फ्लफ़ी नहीं रहा अब भाई साहब, वो तो बॉडी बनाकर बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है उसने सोचा होगा कि क्रिकेट ना सही तो क्या उसको कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग, उसमें जाकर अपना जोर आजमाएंगे, वहाँ पे कुछ करेंगे। बट खैर, अब ये देखो क्या बनता है जनाब। 15 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होगा, 15 अगस्त से पहला। WTC के साइकिल का पार्ट है ये 2 टेस्ट मैचेस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं, इंडिया तो डेफिनेटली कोशिश करेगा दोनों मैचेस जीते, श्रीलंका भी अपना पूरा जोर लगाएगा। दोनों की पिछली जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो कोई ख़ास है नहीं। श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ में हार के आया है, टीम इंडिया जो है वो घर पर हार गई थी साउथ अफ्रीका से। तो इन अ वे ऊपर से वो टीम इंडिया को जो इंजरीज़ के मसाइल ऑल ऑफ अ सडन आना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है ये इनको ना अब इनको ठीक ठाक किस्म की रोटेशन पॉलिसी चलानी पड़ेगी। बहुत लड़के जो हैं वो बहुत रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब IPL भी, T20 भी, आगे पीछे भी।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना अभी इनकी बॉडीज़ जो है ना वो लेथार्जिक होती जा रही हैं, वो इंजरी प्रोन होती जा रही हैं। आप देख लें, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था उसमें 5 इंजर्ड प्लेयर्स थे। वो शुभमन गिल बेचारा एवं तो नहीं रो रहा था कि भाई इधर 3 मैचेस की सीरीज़ जो है उसके लिए मुझे 11 प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे कि जो 100% फिट हों। अब वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, वहाँ तो 11-11 मैचेस खेलने हैं। तो वो शुभमन गिल के भी बेचारे के जो रिजर्वेशन हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आप बुमराह को देख लें, ऑल ऑफ अ सडन, खैर ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं, बुमराह की ये जो नी इंजरी है ना ये 2026 के वर्ल्ड T20 से चल रही है। उसके बाद वो फिर वो IPL का भी सारा खांचा दिस दैट, तो ये उसकी वजह से बुमराह को ना मसाइल का सामना करना पड़ा है। बट खैर चलो देखते हैं आकिब नबी क्या करता है।